वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म बस जनरली मैं ऐसा थंबनेल यूज़ करता हूँ जहाँ पे ऊँट है या पहाड़ के नीचे, जो आपको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा बाइंग का मौका देता है। बट इसी बीच में गैस आज का जो कंटेंट है थोड़ा सा हटके है, बिकॉज इसके पहले गैस मैंने एक स्टॉक को लेके कमेंट्री बहुत ही अच्छी दी थी और बताया भी था कि हर क्वार्टरली अपडेट के बाद इस कंपनी में गिरावट तो हो ही नहीं रही है, उल्टा हमें तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। और सही मायने में गैस आज जो ऊँट है वो पहाड़ के नीचे से निकल चुका है, जो ऑफकोर्स गैस लाइफ टाइम हाई हिट करके अपने आप में गैस रिकॉर्ड तौर पारी खेल चुका है। तो मार्केट में गैस ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, खासकर एनबीएफसी जगत के, जो आज के दिन में काफ़ी बहुत लोग के रडार पे थे, काउंटर पे थे, बिकॉज आरबीआई ने गैस जो इधर पर रेपो रेट पे चेंजेस नहीं किए। तो ऑफकोर्स गैस ये आरबीआई तो बहुत ही बड़ा स्टेप उन्होंने लिया है, बट बहुत सारे एनबीएफसी के लिए वरदान से कम नहीं है। तो स्टॉक फटाफट मैंने पूछा था कि ऐसा कौन सा स्टॉक है जो गैस अभी के टाइम एनबीएफसी होने के बावजूद भी एक साल हाई पे है, जहां मैक्सिमम एनबीएफसी एक साल लो या फिर उसके आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो बहुत लोगों ने सही जवाब दिया था और इसके पीछे गैस तथ्य क्या है मैं फटाफट डिस्कस करूंगा, बिकॉज यहाँ पे गाइस एलोकेशन को लेके मैं थोड़ा सा अपडेट देना चाहूँगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। ऐसा नहीं कि स्टॉक आज भाग गया तो मैं वीडियो लेके आ गया। इसके पहले गैस मैंने इस तरह का थंबनेल बहुत बार यूज़ किया था और ऑफकोर्स गैस मुझे बहुत ज़्यादा बैकलैशेस मिले थे, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्री मुझे इसलिए झेलनी पड़ी थी बिकॉज मैंने इधर पे गैस नेक्स्ट बजाज फाइनेंस बताया था। अब ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट बजाज फाइनेंस कोई स्टॉक नहीं बन सकता। यस, बजाज फाइनेंस की बात की जाए आपके पास कोई भी लेवल में होल्ड करे, बट गैस हमें समझना है कि कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो पोटेंशियल लगती है लो पी के संग हाई ग्रोथ विटनेस करवाने का। तो नहीं गैस 87% के आसपास इसने गैस आज के दिन में जो ग्रोथ विटनेस का अपडेट दिया उसकी वजह से गैस स्टॉक रॉकेट बना। वैसा नहीं है कि मैंने इसको कवर नहीं किया था, मैंने गैस बताया था कि बहुत लोग बजाज फाइनेंस को अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन यस सस्ते में प्राइस में अगर आपको अफोर्डेबल स्टॉक चाहिए जो कि एनबीएफसी को बिलोंग करती है, आप इस काउंटर को देख सकते हैं। बिकॉज मैंने इसके पहले गैस 7 महीना पहले, 6 महीना पहले, 5 महीना पहले, मुझे याद है 11 महीना पहले भी गैस एक ऐसे ग्रुप के बारे में कमेंटें दी थी जो अपने आप में बहुत लोगों को उसके बारे में पता नहीं था। और सही में गैस वो जो वीडियो बनाने के बाद अभी के टाइम जो स्टॉक में एकदम ट्रेमेंडस राइज हो रहा है, अपने आप में गैस अनएक्सेप्शनल दिखाई देता है। की बात की जाए तो 7 से 8% के आसपास मेगा उछाल देखने को मिली और अगर आज के इस उछाल के बाद इस कंपनी ने लाइफ टाइम रिकॉर्ड को हिट कर दिया है। तो ऐसा नहीं कि मैं इधर पे बोल रहा हूँ कि बजाज फाइनेंस को बेच दें, उसको गलती से भी बेचने की गलती नहीं करिएगा। लेकिन ऐसा अगर आपको चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस में निवेश करने का मन है इनके बिजनेस अपडेट के बाद, तो कौन कौन से लेवल्स हम सब के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो बहुत ही क्रूशियल है। डिस्क्लेमर गाइस मैं इसलिए देना चाहूँगा बिकॉज मैंने इधर पे सोचा है कि अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक का वेटेज बढ़ाऊंगा। वैसा नहीं कि मुझे आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है, बिल्कुल भी नहीं। आपकी रिसर्च सर्वोपरि है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर कहाँ कहाँ आप एलोकेशन प्लस माइनस करते हैं, बताइएगा। आपको याद है गाइस आज से 1 साल पहले मैंने टीसीपी पे, इसको हम लोग बोलते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, उसमें अपना एक्सपोजर कम किया था। और ऑफकोर्स गैस वीबीएल पे हमने डाइव मारा था, बहुत ही सक्सेसफुल रहा था, हिट हुआ था। अब ऐसा नहीं कि हर एक काउंटर पे हमारी एक्यूरेसी एकदम फिट बैठी, बट इसी बीच में गैस कहीं ना कहीं हमें देखना है कि कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से मल्टी बैगर हमें इवॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले ही बताया था कि वेरियस एनबीएफसी में आपको ये देखने को मिलेगा कि 1 साल रिटर्न प्रोफाइल काफ़ी नेगेटिव है, बिकॉज बोरोइंग कॉस्ट हाई होने से बैंक को तो फ़ायदा होता है, एनबीएफसी के लिए काफ़ी सेटबैक है। बट इस एनबीएफसी में दोस्तों बहुत बड़ी फॉल देखने को नहीं मिली। मुर्गप्पा ग्रुप के बारे की बात की जाए तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट के संग ऐसे बहुत सारे काउंटर्स हैं, ईआईडी पैरी भी। दोस्तों मैंने इसके पहले बताने की कोशिश की तो बताया भी था कि जब स्टॉक लाइफ टाइम हाई तोड़ेगा तो बहुत ऐसे निवेशक हैं जिसको 500, 550, 600, 650 में खरीदने की रेडी नहीं है और उनको एक कंपनी पसंद है, आपको महंगे भाव पे खरीदना पड़ सकता है। और एग्जैक्टली गैस आज के दिन में हमें वही मेगा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। बात लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर आप इसको कंसिडर कर सकते हो। और आपने देखा कि मार्केट में कैसे वेरियस एनबीएफसी में डाउन साइड देखने को मिला, इसमें गिरावट क्यों नहीं हुई, बिकॉज यहाँ पे कैसे हाई राइज फॉर्मेशन हो रहा था। आपको याद भी है कि मैंने ये नहीं बोला था कि मैंने इसको बहुत ही बेस लेवल में पकड़ा था, 550 के आसपास बाइंग थी। मैंने कैसे बताया भी था कि आप चाहें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश कर सकते हैं। अब बहुत लोग बोलेंगे कि सर स्टॉक चल गया तो आप वीडियो बना रहे, बिल्कुल भी नहीं। इसके पहले भी गए जब स्टॉक गिर रहा था और स्टॉक फटाफट से लेके स्टॉक्स टू बाई नाउ में गए, मैंने इसको बहुत बार कमेंट्री दी है और यही बताया कि बजाज फाइनेंस का आप रिप्लेसमेंट पकड़ सकते हैं उस केस में जब आप बजाज फाइनेंस को कंटिन्यू नहीं कर पाएँ, बिकॉज प्राइस काफ़ी महंगा है। बट उस क्षेत्र में जब को एक सस्ती कंपनी में निवेश करने का मन है, चोलामंडलम फाइनेंस एक अच्छा काउंटर हो सकता है। तो जिनका आज की तेज़ी के बाद कंपनी की बात की जाए रिकॉर्ड लेवल पे आ चुकी है।
फाइनेंस से कंपैरिजन करें तो जी गैस ऐसा नहीं कि बजाज फाइनेंस आज के दिन परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा ऑल टाइम हाई से 2000 पॉइंट डाउन है, 25% डाउन है। तो आप इसको बेचते हैं। मैंने क्या बताया कि हर एक स्टॉक का दोस्तों साइकिल चेंज होते रहता है। आज के टाइम वीबीएल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई गारंटी नहीं है कि 6 महीना में वो नहीं गिरेगा। और जो अभी के टाइम में टीसीपी, एचयूएल, नेस्ले, डाबर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। ऐसा नहीं कि वो नहीं भागेगा। आपको याद है एक समय आईटीसी बिल्कुल नहीं चल रहा था, आज दूसरा एफएमसीजी से लाइफ टाइम हाई पे है। तो बोलने का मतलब इस तरह पे ये है कि रिसर्च तगड़ी होनी चाहिए और रिसर्च के बाद कन्विक्शन लेवल भी काफ़ी हाई होना चाहिए। गाइस जो डिसीजन लिया है ऑफकोर्स उसे कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है, अपना कॉल खुद ले सकते हैं। मैंने गाइस डिसाइड क्यों किया कि मैं इधर पे अपनी एलोकेशन को बढ़ाऊंगा, बिकॉज कंपनी पे फेथ करना, भरोसा करना बेहद इंपॉर्टेंट है। आज का इस बजाज फाइनेंस गिरेगा, हम लोग को पेन नहीं होता है, दर्द तो होता है बट फियर नहीं लगता है। बट चोलामंडलम की बात की जाए, अगर ये आधा होगा कभी ना कभी, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो बहुत लोग काफ़ी डर जाएंगे। हम तब कोर्स एलोकेशन बढ़ाने की दोस्तों सबसे जो प्राइम रीज़न मुझे दिखाई पड़ी ये थी कैसे इनके Q4 के रोबस्ट अपडेट, जो मुझे कैसे बहुत दिनों से इनके ऊपर टारगेट था और पिछले 1 साल से कैसे मैं इसको बहुत ही क्लोजली आप सबको मॉनिटर करके बीच बीच में अपडेट देता रहा हूँ। ये देखने को मिल रहा है। मुरगप्पा ग्रुप की बात की जाए, एक सॉलिड ग्रुप हमें देखने को मिलती है। और कैसे इसकी जो पेरेंट कंपनी है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी, उससे कैसे इस कंपनी में मुझे काफ़ी दम दिखाई पड़ता है। रीज़न साफ है। इनके लोन बुक की बात की जाए, इनकी ग्रोथ की बात की जाए, हमारे सामने आ चुके हैं जस्ट लाइक बजाज फाइनेंस। डिसबर्समेंट की बात की जाए तो 87% के आसपास गैस हमें सॉलिड एक काउंटर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में गैस अद्भुत है। अगर आप इसको Q4 से अपडेट करें, वहाँ पे भी गैस सॉलिड हमें 21,000 करोड़ का एक इजाफा देखने को मिल रहा है, जो पहले कितना था 12,000 करोड़ के आसपास। रही बात दोस्तों इनकी ग्रोथ की, जो FY23 तक स्टूड हुई है बहुत सॉलिड है दोस्तों। 35,000 करोड़ से कितना हो चुका है 66,000 रुपीज़ इन करोड़। तो अपने आप में गैस हर एक फ्रंट में, चाहे वो व्हीकल लोन्स की बात की जाए, डिसबर्समेंट की बात की जाए, एमएसएमई में या फिर छोटे काउंटर लोन की बात की जाए, इसमें गैस कंपनी बहुत ही एग्रेसिवली ग्रोथ भी कर रही है। और उनके गैस जो कलेक्शन एफिशिएंसी है बिलिंग के, ये भी गैस 130% के आसपास है, जो बहुत सारे काउंटर्स के एनबीएफसी में खासकर बहुत ही दुर्लभ है। गैस वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टॉक काफ़ी सस्ता है, बट ऐसा नहीं कि स्टॉक में गिरावट नहीं हो सकती। अब ये बहुत रिस्की कॉल होता है कि 1 साल स्टॉक लो को बेच के 1 साल हाई पे स्टॉक में निवेश करना। कभी कभी वो सही भी होता है, कभी कभी कैसे मूर्खता से भरा हुआ भी हो सकता है। मैंने गैस इधर पे एक बड़ा कॉल इसलिए लिया बिकॉज एक बार में मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इसके पहले भी गैस हमारी होल्डिंग थी जब 550 के आसपास 1 साल पहले हमने इधर पे घुसना स्टार्ट किया था। उस समय से अगर आप देखें तो स्टॉक में 50% के आसपास सॉलिड हमें बाउंस बैक दिखाई दे चुकी है। कंपनी की बात की जाए, एक बड़ी कंपनी है, 70,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। रही बात स्टॉक पी की 27 के आसपास है, जो मेरे हिसाब से बहुत रीज़नेबल है, सस्ता भी है। आरओसी की बात कीजिए, जो पता है कि थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स, बिकॉज बोरोइंग कॉस्ट काफ़ी हाई होने की वजह से कर्जे की ज़रूरत ज़्यादा होती है। बट अगर आप आरओई से कंपेयर करें तो बहुत ही सॉलिड है, जो मेरे हिसाब से 20% बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो मैंने इसके पहले भी आप सबको बताया था कि कंपनी के फाइनेंशियल मार्जिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर खासकर वो एनबीएफसी में काम कर रही है। बिकॉज छोटे मोटे जो लोन प्रोवाइडर कंपनी होती है, व्हीकल्स लोन, पर्सनल लोन, छोटे मोटे हाउसिंग लोन, उसमें कैसे काफ़ी रिस्क भी होता है। बट कंपनी की बात की जाए सॉलिड टॉप लाइन के संग कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ भी विटनेस किया था। रही बात इनके फाइनेंशियल मार्जिन वही 25% के ऊपर है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो लास्ट क्वार्टर में कैसे कंपनी के प्रॉफिट बहुत ही अच्छे थे और उसके बाद हमें वेरियस इवेंट में खरीदने का मौका मिला। मुझे याद है दोस्तों, जब जून में आज से तकरीबन 6-8 महीना पहले जब निफ्टी ने 15,200 के आसपास बॉटम छुआ था, मैंने गैस हेविली एपीएल अपोलो को और चोलामंडलम फाइनेंस को बहुत बार कवर किया था, जहां मैंने बताया था कि दोनों हज़ार के नीचे एक लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा बेट हो सकते हैं। और एफआईएस की होल्डिंग भी गैस इस कंपनी में पिछले कुछ समय से अच्छी खासी बढ़ी ज़रूर है। प्रोमोटर होल्डिंग की तो डिसेंट है, 51% के आसपास है। एफआईएस की होल्डिंग गैस पिछले कुछ समय से काफ़ी बढ़ी है। डीएस का काम है बेचना, जब एफआईएस आते हैं तो ऑफकोर्स गैस इधर पे पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए, ये भी ड्रॉप होते हुए दिखाई ज़रूर दी है। गैस बहुत दिनों के बाद 1 मंथ के चार्ट में अच्छा खासा ब्रेकआउट दर्ज किया है। रही बात गैस इनके लोन बुक्स तो बहुत ही अच्छे से डिसबर्स्ड हुए हैं। अब रही बात इनके प्रॉफिटेबिलिटी की, एनपीए की, जो गैस हम लोगों को Q4 में देखने को मिलेगा, यहाँ पे गैस जल्दी एक्सिट करना बहुत बड़ी गलती इसलिए हो सकती है बिकॉज यहाँ पे गैस फाइनल जो ब्रेकआउट है मंथली चार्ट पे वो हमें दिखाई दे चुका है। ट्रेंड लाइन की बात कीजिए तो हमें गैस हमेशा से इसमें हाइयर हाई की ही संकेत देखने को मिले, जो अपने आप में गैस जो मीडियन है इसके पास सपोर्ट लेके कंपनी बार बार बाउंस बैक की है। और इसलिए गैस मैंने इसके पहले भी आप सबको बहुत बार बोला भी था कि कंपनी अच्छी है, और जो कंपनी आरएसआई इंडेक्स में मंथली चार्ट में 40 के नीचे नहीं आई इस क्राइसिस में, वो कंपनी में गैस हमें
फोकस ज़रूर करना है। तो पिछले कुछ समय से इस मार्केट में ऑप्टिमिज्म भी था इस स्टॉक को लेके, जो अभी के टाइम डिलीवर हो रही है। और दोस्तों वन डे के चार्ट की बात की जाए, 1 वीक की चार्ट की जाए, उसमें बुलिश सेंटीमेंट है। ऐसा नहीं कि इस स्टॉक में आप इधर पे फुल निवेश कर दें और निवेश करते दूसरे एमबीएफसी को बेच के गलत रणनीति है। आप इसको वॉच लिस्ट में लगाएं। कभी भी गैस ये स्टॉक फिर से गिरता है, जो कि गिरना तो है, कोई भी स्टॉक हमेशा नहीं भागेगा। 100 पॉइंट, 70 पॉइंट, 80 पॉइंट, 120 पॉइंट, 150 पॉइंट, वहाँ पे गैस आप एंट्री पॉइंट कर सकते हैं। बिकॉज जब गैस ये कंपनी ने 200 बिंदु का मूविंग एवरेज हुआ है और तब गैस इसमें बाउंस बैक हुआ है। जिन्होंने सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया उनको सही में अच्छा खासा रिवॉर्ड मिल रहा है। और जो इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं बजाज फाइनेंस को अभी के टाइम छोड़ के, वो गलत रणनीति है। अगर आप इसको अफोर्ड कर पाएंगे तो करिए, अगर आप दोनों को अफोर्ड कर पाएंगे तो दोनों को करिए। अच्छी बात है, अच्छी कंपनी है और निवेश करते भी हैं, एलोकेशन बढ़ाते भी हैं, तो ध्यान रखिएगा। 12 से 18 महीना टाइम लीजिए और स्टॉक को 2-4 करके ऐसे निवेश करेंगे तो सही है। बिकॉज जब कंपनी और ही बड़ी हो जाएगी, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो जाएगी, तब इस कंपनी को बहुत लोग कवर करेंगे, जो पिछले कुछ समय से हमने देखा भी है। तो कंपनी अच्छी है और जो कि इस ब्रेकआउट लेवल क्यों हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है वो मैंने बताया। वैसा नहीं कि मैं ब्रेकआउट के बाद ही कवर कर रहा हूँ, उसके पहले भी कैसे मैंने बहुत बार एक कंपेयर भी किया था बजाज फाइनेंस से। बैकलैश तो लोग देते रहते हैं, बट मैंने क्या बताया, वो गैस जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है। तो आई होप अपने पैसे बनाए होंगे और जिन्होंने सही गेस किया उनको सही में शाबाश है। बिकॉज मार्केट में सही गेस करना, साइकोलॉजी बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।